हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का करेंट अफेयर्स होगा जो सेट वाइज होगा और प्रत्येक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे जो करेंट अफेयर्स के होंगे। शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये करेंट अफेयर्स आते जाएगा इसमें साल भर का अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो यह जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 तक दिया हुआ है और यह करेंट अफेयर्स जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस और सभी एग्जाम के लिए जो है उपयोगी है। शुरू करते हैं। पहला सेट जो है यह करंट अफेयर्स का पहला सेट है। 11 जनवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था इसमें जनवरी का करंट अफेयर्स है। इस प्रकार से हम लोग टोटल हर महीने का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा किया है। तो हाल ही में चाइना के द्वारा जो है सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने का घोषणा किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो 26 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका मेजबानी किया गया है, यह किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में शिवडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो जो शिवडालिंगा है यह बोस्निया से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है 31 दिसंबर से 13 जनवरी। यह कौन सा संस्करण है? तो सूर्य किरण का यह संस्करण रहा है 18वां। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है? तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित दिसंबर में 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो 78वां संतोष ट्रॉफी जो जीता गया है यह जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। याद रखेंगे, 78वां संतोष ट्रॉफी जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। याद रखेंगे कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार 2025 किन्हें दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा साई परांजपे को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया जाएगा साई परांजपे को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, चारों को चुना गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है? तो यह जारी किया गया है चीन के द्वारा। याद रखेंगे कि चीन के द्वारा जो है दुनिया का सबसे तेज ट्रेन इसका प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन लगातार दूसरे वर्ष 2024 में दिया गया है
यह दिया गया है सेल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटिया राज्य बना है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो शुरू की गई है, यह की गई है गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? तो यह जो वायरस है, इस वायरस का नाम है HMPV। याद रखेंगे, HMPV वायरस को हाल ही में देखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ओनोस योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है और इसका संबंध जो है छात्र और शिक्षक से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है PNB को। याद रखेंगे कि PNB को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड के हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है महाभारत वाटिका। याद रखेंगे कि महाभारत वाटिका का जो स्थापना हुआ है यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 21 कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मॉडल डिवीजन स्थापित करेगा? तो 69वां रेलवे मॉडल डिवीजन स्थापित किया जाएगा, यह किया जाएगा जम्मू में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में एसोचैम जो है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यह किया गया है मनीष सिंघल को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान छठा है। याद रखेंगे कि वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में भारत का स्थान छठा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर हो जाएगा हनोई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हनोई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यह घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। याद रखेंगे कि अमेरिका के द्वारा वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे आइसाके बलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइसाके बलू एके जो है यह प्रधानमंत्री बने हैं टोंगा का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोंगा के जो बने हैं प्रधानमंत्री, इनका नाम है आइसाके बलू एके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे कि जो मनमोहन सिंह थे यह 13वें प्रधानमंत्री थे और इनको पद्म भूषण दिया गया था 1987 में। यह भी याद रखेंगे कि इनको पद्म भूषण 1987 में दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है नेपाल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम में जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना शुरू किया गया है, यह किया गया है SBI के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर जो है वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है। तो घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है, यह बना है एयर इंडिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो बनी है यह है तेंजिंग यांगी की। याद रखेंगे कि तेंजिंग यांगी जो है यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो अपनी सेना को जानो मेले का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है तेलंगाना में। याद रखेंगे तेलंगाना में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34 कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। याद रखेंगे पंचायत से संसद 2.0 पहल जो है इसका उद्देश्य है कि महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है इंदौर में। याद रखेंगे कि ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया है, इंदौर में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो भारत ने 29% की वृद्धि की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया है। तो वाव थराद जो जिला बना है यह बनासकांठा जिले को विभाजित करके बनाया गया है और यह बनाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। याद रखेंगे कि गुजरात ने अपने बनासकांठा जिले को बांट करके एक नया जिला वाव थराद बनाया है। नेक्स्ट है, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है। तो यह घटा है 7.93%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है। तो यह समझौता जो किया गया है यह किया गया है इंडोनेशिया किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड जो है किस भारतीय क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि स्टम्प्ड जो है यह ऑटोबायोग्राफी है और यह ऑटोबायोग्राफी है सैयद किरमानी का। यह भी याद रखेंगे कि यह सैयद किरमानी का ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है स्टम्प्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना जो है किस वर्ष हुई थी। तो यह दुर्घटना हुई थी 1984 में। याद रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ट्रेजिडी यह 1984 में हुई और 40 साल बाद जो है यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट जो है 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। तो विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य जो है यह हो जाएगा, यहाँ पे राज्य मतलब देश कहा गया है तो इसका मतलब चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है हाल ही में। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो जिमी कार्टर जो थे ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है जनवरी 2025 को कि किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और थीम था इसका एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय। याद रखेंगे एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कैमरेडीज जो है इस थीम के साथ जो है जनवरी 2025 में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। और विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है यह मनाया गया है 4 जनवरी को। यह भी याद रखेंगे कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो FCI के
एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। यह किया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। तो हाल ही में यह भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। यह किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही दुर्लभ पलाश दिल्ली। पलाश दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे कि पलाश दिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण जो मिला है यह हिमाचल प्रदेश से मिला है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 49 कि फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का क्या नाम है। तो फरवरी 2025 में हुआ है 38वीं राष्ट्रीय खेल और इसका जो मसाल का नाम है, इसके मसाल का नाम है तेजस्विनी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। याद रखेंगे कि जो काम्या कार्तिकेयन है यह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ करके फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।